लोहा से स्पर्श करा दीजिए तो लोहा सोना बन जाता है। एक लड़का एक महात्मा की कुटिया पर गया। नदी के किनारे महात्मा की कुटिया थी। वो लड़का बड़ा गरीब दीनहीन पहुंचा सवेरे सवेरे महात्मा की कुटिया पर, जाकर बैठ कर रोने लगा। महात्मा पूछे क्या हुआ? बोले हमने सुना है आप बहुत सिद्ध हैं, सबकी विपत्ति समाप्त कर देते हैं, मेरी गरीबी मिटा दीजिए। महात्मा बोले मैं खुद भीख मांग मांग के खाता हूं, मैं तेरी गरीबी क्या मिटाऊंगा, चला जा यहां से, कुछ नहीं मेरे पास। अब वो जाने का नाम है न ले, बोले मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं। सवेरे से बैठा बैठा शाम का समय हो गया। महात्मा एकदम परेशान हो गए उससे। बोले ठीक है जा, पेड़ के नीचे एक चमकीला पत्थर पड़ा है, उठा के ले जा। पूछा मैं पत्थर लेने नहीं आया हूं, मुझे कुछ दीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट जाए। बोले मूर्ख, वो चमकीला पत्थर पारस मणि है, पेड़ के नीचे देख कहीं पड़ा होगा, चमक रहा होगा। पूछा उससे क्या होगा? बोले उसको ले जाकर जिस लोहे से तू स्पर्श कराएगा वो लोहा तुरंत सोने का बन जाएगा। वो तो सुना तो नाचने लगा, दौड़ कर गया तो उसको पारस मणि मिला। तुरंत हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था। बोला पहले यही जा ट्राई कर लूं। जैसे स्पर्श कराया वो लोहे का कड़ा सोने का बन गया। अब तो नाचने लगा कि मेरी सारी गरीबी समाप्त हो गई। दौड़ा घर की ओर। और सरकार अभी आधे रास्ते तक गया था, तब तक अचानक रुक के जितनी गति से घर की ओर दौड़ा था उसकी दुगनी गति से फिर कुटिया की ओर दौड़ा। फिर वापस दौड़ा कुटिया की ओर। और कुटिया में जाने के पहले वो जो पारस मणि था ना, उसको बीच नदी में फेंक दिया। ले जा करके बैठ गया महात्मा के द्वार पर। महात्मा बोले क्या हुआ? पारस मणि नहीं मिला? बोला मिला। काम नहीं कर रहा है क्या? बोला देखिए ना सोना बन गया है, ये कड़ा सोने का हो गया है। बोले कहां है? बोला नदी में फेंक दिया। महात्मा बोले बड़ा मूर्ख है तू, पारस मणि को नदी में फेंक दिया। बोला नहीं, यदि उस पारस मणि को लेके चला जाता तो मूर्ख हो जाता। महात्मा बोले अब क्या लेने आया है? बालक बोला अब मुझे वो मणि चाहिए जिस मणि को प्राप्त करने के बाद आपने पारस मणि को पत्थर समझ के फेंक दिया था। मुझे वो मणि प्राप्त करना है, वो पारस मणि प्राप्त नहीं करना है। वो मणि है सत्संग। गोस्वामी जी तुलना तो कर रहे हैं, कहते हैं 60 सूधरहि सत्संगति पाए। कैसे? पारस परस उधातु सुहाई। 60 व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जैसे सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाता है। कैसे? जैसे लोहा पारस मणि के स्पर्श में आते सोना बन जाता है। जैसे पारस मणि लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार सत्संग मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना सकता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? कल्पना करिए ये पारस मणि है। राजेश जी क्या है? पारस मणि। हम राजेश जी से पूछ रहे हैं कि क्या है? पारस मणि। आई लोहा है। पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना दिया, लेकिन इस सोने में वो गुण नहीं देता है कि तुम भी किसी लोहा को स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाएगा। वो लोहा केवल सोना बनता है, वो दूसरे किसी लोहा को सोना नहीं बना सकता। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, उसके भीतर ये गुण देता है कि तुम भी किसी मूर्ख को स्पर्श करोगे तो वो विद्वान बनता रहेगा। ये सत्संग की महिमा है।
बाबा ने सत्संग की महिमा गाई, वंदना की, भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, नाम को वंदन किया और अब कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, याज्ञवल्क्य मुनि के पास, भरद्वाज जी के पास। प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। परिचय क्या है? राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार प्रयाग के मेले में पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा आए थे और 1 महीना वास करने के बाद जब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे तो उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोका और कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। बोले क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुख लहऊ अपारा, नारे विरह दुख लहऊ अपार। परिणाम भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए। आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? हाथ उठाइए जो राम जी को नहीं जानता है। पूरे भीड़ में खाली एक माई हाथ उठाई है। आप राम जी को नहीं जानती मैया? जानती है ना? हाँ जानती है। गलती से उठ गई है महाराज। अब आप दर्शन करिए, बिहार सिवान में आप रहते हैं और आप जानते हैं कि राम जी कौन है, तो तीर्थराज प्रयाग में रहने वाली ये महात्मा नहीं जानते हैं कि राम जी कौन है? पूछा कि राम जी कौन है? आगे वाली बात और अद्भुत है। कहते हैं ऐसे बताइएगा कि हमको बुझा जाए। का हो जाए? बुझा जाए। बुझाना बुझाता, कही अब बुझाई कृपा निधि मोहि। अब इसमें इसके निहित भाव में प्रवेश करिए तो भरद्वाज जी ये कहना चाहते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं कि आप गागर में सागर भर सकते हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर को आप एक वाक्य में कह सकते हैं, आप इतने ज्ञानी हैं। लेकिन आप जितने बड़े ज्ञानी हैं उतना बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हूं, मैं मंद बुद्धि का हूं। इसलिए ऐसी भाषा में कहिएगा कि हमको समझ में आ जाए। यह है दैन्य भाव। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को छोटा स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ा बन के जाइएगा तो कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। नल के नीचे बाल्टी रहेगा तो भरेगा,
अच्छा आप बताइए, घर में बाल्टी कहाँ रहता है, नीचे कि ऊपर? बोलिए नीचे। और ऊपर क्या रहता है? टंकी, छत पर। तो जो ऊपर रहेगा वो हमेशा खाली होता रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो हमेशा भरता रहेगा। नहीं खर्चा करिएगा तो कहीं से लीक होके खर्चा होने लगेगा। कलकत्ता हमने घर में 2 टंकी है, पानी भरी है, अभी 3 घंटा में पानी खत्म। 3 महीना से चल रहा है, न जाने कहां से लीक है, पता नहीं चल रहा है। यदि जीवन में भरना चाहते हैं तो नीचे रहने का स्वभाव बनाइए। जहां जाइएगा वहीं भरते रहिएगा और आपका आनंद वर्धन होता रहेगा। भरद्वाज जी बोले, राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर भगवान भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, कि शंकर जी वाले राम जी कोई और राम है और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम? दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? ये मेरा प्रश्न है। याज्ञवल्क्य मुनि सुने तो प्रसन्न हो गए, कहे मुनिवर मैं आपका भाव समझ गया। राम भगत तुम मन क्रम बाने, राम भगत तुम मन क्रम बाने, चतुराए